खेल जगत में क्यों होता है महिलाओं का यौन शोषण? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? दोस्तों, आए दिन आप महिला खिलाड़ियों के यौन शोषण का समाचार अखबारों में पढ़ते हैं या टीवी पर देखते होंगे। चाहे महिला क्रिकेट हो, कबड्डी हो, बैडमिंटन हो या खो खो हो, खेलकूद के हर सूबे से पुरुष प्रशिक्षकों, खिलाड़ियों और खेल पदाधिकारियों द्वारा महिला खिलाड़ियों के यौन शोषण और प्रताड़ना की खबरें आती ही रहती है। इस क्षेत्र में सबसे ताज़ा मामला भारतीय कुश्ती संघ का है, जहां एक के बाद एक कई महिला पहलवानों ने इसके अध्यक्ष और कुछ कोचों पर यौन शोषण और प्रताड़ना के आरोप लगाए। ये अध्यक्ष महाशय एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी के एमपी भी हैं। ये एक मी टू जैसा आंदोलन हो गया है, जहां एक के बाद एक महिला रेसलर आगे आकर अपने साथ हुए यौन दुर्व्यवहार की कहानी लोगों और मीडिया के साथ शेयर कर रही है। इस आंदोलन में दो महिला पहलवानों जैसे कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट विनेश फोगाट और ओलंपियन साक्षी मलिक ने विशेष साहस दिखाते हुए अपने कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष पर दुर्व्यवहार के स्पेसिफिक आरोप लगाए। इनके समर्थन में इस संघ के कुछ अन्य पदाधिकारी और खेल प्रशिक्षक सामने आए और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के लखनऊ कैंप के दौरान भारी हंगामा हुआ। तब जाकर केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष से जवाब तलब किया गया। ये दोनों अकेली नहीं हैं जिनके खिलाफ यौन दुर्व्यवहार हुआ है। इनका दावा है कि अनेक अन्य महिला पहलवानों ने इनसे अपनी आपबीती सुनाई है और समय पड़ने पर वे सामने भी आएंगी। इस मामले में किसको क्या सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी यह आगे की बात है, लेकिन इस विवाद के सामने आते ही भारत को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ गई जब कुश्ती के खेल की विश्व स्तरीय नियामक संस्था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (UWW) द्वारा एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप के आयोजन का अधिकार भारतीय कुश्ती संघ से तत्काल प्रमाद से छीन लिया। यह अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में पहले से ही कमजोर स्थिति में चल रहे और विश्वगुरु का सपना देखने वाले हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। ये घटनाएं दिखाती हैं कि हमारी महिला खिलाड़ी अपने खेल फेडरेशनों के पदाधिकारियों, कोचों एवं अन्य कर्मचारियों के हाथों कितनी असुरक्षित हैं। असुरक्षा का यह माहौल सरकारी खेल संस्थानों और निजी खेल संगठनों और एकेडमियों में एक समान व्याप्त है। विगत वर्षों में इस तरह की शर्मनाक हरकतों में लगातार इजाफा हुआ है, जो बड़ी ही चिंता और चिंतन का विषय है। आइए इस तरह के कुछ हाल के रिपोर्टेड केसेज पर निगाह डालें जिसमें शोषित महिला खिलाड़ियों ने खुलकर सामने आने का साहस दिखाया, जबकि दर्जनों ऐसे मामले होंगे जो अभी भी दबे होंगे और जिन्हें बाहर निकलने तक इंतजार करना पड़ेगा। पहला वर्ष 2010 से 2019 तक के 10 वर्षों के दौरान स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय खेल प्राधिकरण के देश भर में फैले 24 प्रशिक्षण केंद्रों से यौन शोषण और प्रताड़ना के कुल 45 मामले दर्ज किए गए। यानी औसत हर केंद्र से 2 मामले और प्रतिवर्ष 4 से 5 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 29 मामले कोचों यानी प्रशिक्षकों के खिलाफ थे। इनमें से कई केसों का आज तक लगभग 5 वर्षों के बाद भी निपटारा नहीं हुआ है और वे कोचगण शान से अपनी नौकरी कर रहे हैं और जाहिर सी बात है कि उनकी करतूतों का सिलसिला भी जारी होगा, क्योंकि नेचर एंड सिग्नेचर नेवर चेंज। इन मामलों में सख्त सजा के स्पष्ट प्रावधानों का अभाव है, जिसे सजा मिल नहीं पाती। मिलती भी है तो बहुत मामूली। यही कारण है कि अक्सर ग्रामीण परिवेश से आई भोली-भाली नौजवान खिलाड़ी लड़कियों के इन शिकारियों के हौसले बढ़ते जाते हैं। इस संदर्भ में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी और एशियन गेम्स में 3 बार मेडल जीत चुके फौजी कर्नल राजेश पट्टू, विशिष्ट सेवा मेडल का कहना है कि खेल फेडरेशनों को यह समझना चाहिए कि उनकी स्थापना खिलाड़ियों और उनके खेल की सेवा और विकास के लिए की गई है। खिलाड़ी उनकी सेवा और विकास के लिए नहीं है। लेकिन हमारे देश में फेडरेशन न तो खिलाड़ियों की चिंता करते हैं, न उनके खेल की। वे बस सत्ता में बैठे अपने मालिकों के हितों का साधन करने में लगे रहते हैं। कई खेल फेडरेशनों जैसे हैंडबॉल,
खो खो और मलखम्ब आदि में अभी तक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी यानी आंतरिक शिकायत कमेटी तक का गठन नहीं किया गया है, जहां पीड़ित खिलाड़ी अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकें। भारतीय खेल जगत के अनाचार की कुछ बानगी इस प्रकार है। पहला, सितंबर 2018 में मलखम्ब फेडरेशन के अध्यक्ष आर इंदोलिया को खेल मंत्रालय द्वारा जबरन अपने पद से हटाया गया क्योंकि इस शख्स के खिलाफ एक दो चार नहीं बल्कि 7 महिला खिलाड़ियों ने यौन शोषण और प्रताड़ना की शिकायत सीधे उच्च अधिकारियों से की थी। दूसरा, भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के पूर्व कोषाध्यक्ष ए पांडे के खिलाफ एक महिला हैंडबॉल खिलाड़ी सीमा शर्मा ने एक एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसमें कहा गया है कि अभियुक्त ने वर्ष 2022 के मार्च महीने में उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ के लखनऊ दफ्तर में उसके साथ बलात्कार किया है। तीसरी घटना मई 2015 की है, जहां केरल के अलेप्पी में स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण के हॉस्टल में रहने वाली 4 महिला खिलाड़ियों ने सामूहिक आत्महत्या का प्रयास किया, जिसमें 15 साल की अपर्णा रामचंद्रन नामक लड़की की मौत हो गई। बाकी 3 को किसी तरह बचा लिया गया। इनका बयान आया कि अपने प्रशिक्षणों की यौन प्रताड़ना से तंग आकर उन लोगों ने आत्महत्या जैसे एक्सट्रीम स्टेप उठाया था। चौथी घटना पिछले साल जून 2022 में देश की है, जिसमें एक मशहूर महिला साइकिलिस्ट ने अपने नेशनल कोच आर के शर्मा पर स्लोवेनिया, पूर्वी यूरोप में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में अपने साथ अनुचित व्यवहार करने का आरोप लगाया। उस कोच को प्रथम दृष्टया यौन दुर्व्यवहार का दोषी पाए जाने पर पद से हटा दिया गया। हाल ही में जून 2022 में ही एक जूनियर महिला नौकायान खिलाड़ी ने अपने सीनियर कोच पर जर्मनी की 1 माह की अपनी यात्रा के दौरान इसी प्रकार का आरोप लगाया। लेकिन कई बार ऐसे भी उदाहरण सामने आए हैं जब तकनीकी प्रावधानों का हवाला देते हुए शिकायतकर्ता महिला को ही दंडित किया गया और आरोपित कोच या पदाधिकारी को सजा के बदले उल्टा पदोन्नति दी गई। मार्च 2021 में दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम के एक आयोजन में शामिल महिला साइकिलिस्ट ने अपने कोच पर यौन शोषण का आरोप लगाया, लेकिन स्टेडियम के प्रशासक ए ज्योति ने इस शिकायत के बाद उल्टा उस महिला खिलाड़ी को ही खेल से बाहर कर दिया। बाद में ज्योति जी पदोन्नति प्राप्त कर पटियाला चले गए। महिला खिलाड़ियों द्वारा अपने कोचों पर लगाए जाने वाले इन आरोपों की बढ़ती संख्या को देखते हुए भारतीय खेल प्राधिकरण को अंतर्राष्ट्रीय खेल यात्राओं और राष्ट्रीय खेल शिविरों के दौरान महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा हेतु सख्त दिशानिर्देश जारी करना पड़ा, जिसमें कहा गया है कि 1. महिला खिलाड़ियों की देश या विदेश की किसी भी यात्रा में महिला कोचों को अवश्य ही शामिल किया जाए। 2. महिला कोचों और अन्य सपोर्ट स्टाफ में महिलाओं की संख्या को बढ़ाया जाए। 3. सभी राष्ट्रीय खेल शिविरों और विदेश यात्राओं के दौरान एक निगरानी पदाधिकारी साथ में रहे जो यह देखे कि महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा हेतु जारी दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है कि नहीं। इस तरह हम देखते हैं कि एक तरफ जहां हमारे देश का नाम रोशन करने वाली महिला खिलाड़ियों के यौन शोषण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, वहीं सरकार और प्रशासन भी इनसे निपटने के लिए नए प्रावधान लागू कर रही है। लेकिन जब तक हमारे प्रशिक्षकों और खेलकूद से जुड़े अन्य कर्मियों की सोच में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक इस तरह के मामलों पर काबू पाना असंभव ही होगा। स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया, 20 जनवरी 2023, पेज 14।